निर्मल दरबार में श्री माता जी की निर्मल परमेश्वरी साम्राज्य में श्री माता जी के सारे संत बच्चों का स्वागत है। सारे सहज योगी भाई बहनों का स्वागत है। श्री माता जी की ओर पूर्णतया शरणागत होकर, निर्विकल्प होकर सामूहिक बंधन लेंगे। श्री माता जी की प्रेम शक्ति का, परम चैतन्य का अनुभव लेते हुए सामूहिक महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट विशुद्धि के उंगली पर कुंडलिनी का घुमाव, मूवमेंट महसूस करते हुए गणेश मंत्र लेंगे और अपने हंस चक्र और दोनों कानों के पीछे हल्के से ऊपर नीचे डायरेक्शन में 4 बार मसाज करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
अभी हमारी मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच की जगह है, वहां पे ओम ह्रीम अग्नि ब्रह्म ग्रंथि और मध्य नाभि पर और अनाहत चक्र, वो दोनों के बीच में जो जगह है वहां पे सूर्य विष्णु ग्रंथि, ओम हम, फिर खेचरी मुद्रा लगाकर ओम ठम। तो ये करते हुए हमारे अंदर जितनी भी हवा है, जैसे मूलाधार पे हमारे मसल टाइट, नाभि अंदर और खेचरी मुद्रा, हमारी चिन जो है वो मध्य हृदय की ओर चिपकाएंगे। तो जितना पॉसिबल है हमारे अंदर का वायु का प्रेशर कम, बाहर की ओर आराम से हवा बाहर छोड़नी है। अंदर का प्रेशर कम। धीरे धीरे शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद ब्रह्मरंध्र पर क्या महसूस होता है वो देखना है। पहले मध्य मूलाधार से कुंडलिनी सहस्त्रार पर 7 बार। श्री माता जी ही करने वाली है, आराम से। अभी बैक आज्ञा चक्र एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, स्वादिष्ठान चक्र एंटी क्लॉकवाइज। जैसे श्री माता जी का हमने वीडियो भेजा था ग्रुप में, सहस्त्रार के चक्रों का मसाज उन्होंने सिखाया है। उसमें लेफ्ट नाभि पे विशेष प्रेशर दे के श्री माता जी ने कहा है आपको बाधाएं निकालनी है। श्री माता जी ने बोला है, इसीलिए वो घटित हो रहा है। फिर राइट नाभि सिर में ब्रह्मरंध्र पे राइट सहस्त्रार से प्रेशर दे के घुमाना है। कल्कि चक्र घुमाना है क्लॉकवाइज। अनाहत चक्र अपने राइट आज्ञा चक्र की उंगली से जैसे स्क्रू करते हैं स्क्रू ड्राइवर से, ऐसे घुमाना है। फिर हंस चक्र को श्री माता जी ने कहा था राइट विशुद्धि की उंगली से हल्के से घुमाना है। सेंट्रल आज्ञा अंदर की वो महसूस करनी है। ये जो पाथ है कुंडलिनी का सर में, ऐसे ये रास्ता है सीधा। और अभी पीछे की हमारी मध्य विशुद्धि, तो वहां पे
अपने उंगलियों का थोड़ा सा प्रेशर देकर मध्य विशुद्धि एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। श्री माता जी, मेरी मध्य विशुद्धि पर जो भी नकारात्मकता है, अशुद्धि, असत्य, असंतुलन है, श्री माता जी वो समूल नष्ट हो। अभी लेफ्ट विशुद्धि, अपने राइट हाथ से लेफ्ट विशुद्धि की स्किन थोड़ा सा प्रेशर देके घुमानी है। इमेजिन करना है वहां से हम बाधा निकाल रही हैं। वो फेशियल जैसे मसाज नहीं करना, बाधा निकाल रहे हैं, चोर को वहां से निकाल रहे हैं। थोड़ी ताकत लगानी है। चलो निकलो यहाँ से। ओम त्वमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हमारी राइट विशुद्धि हल्के से मसाज करके, हल्के से नहीं, प्रेशर देके बाधा निकाल लेनी है। जिन्हें राइट हैंड से नहीं हो रहा है तो लेफ्ट हैंड से कीजिए। और श्री माता जी करने वाली है, ये सोचिए। कोई भी कंडीशन नहीं, श्री माता जी कर रही है। ओम त्वमेव साक्षात श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी के लिए रिक्वेस्ट था कि सारे लोग जो भी सेशन में है या ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो वो वही टाइम पर क्लियरेंस करते हैं या फिर कभी नहीं कर पाते। लेकिन समूह में होने के कारण जो लोग नहीं कर रहे तो जो करने वाले हैं थोड़ा सा सोख लेते हैं। तो जिन्हें भी पॉसिबल है सेशन जब भी चालू है, अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं या जूम पर, एटलीस्ट श्री माता जी के बाजू में दिया हो। जिन्हें पॉसिबल है, कट्टरता नहीं, तो सामूहिकता का प्रेशर थोड़ा कम होता है। और आप भी कहीं भी सेशन ले रहे हैं तो ये याद रखिए, अभी राइट विशुद्धि पर राइट हाथ घुमाकर बाधा निकालकर जमीन पर डालनी है 7 बार। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं।
मध्य विशुद्धि से 7 बार बाधा निकालकर जमीन पर डालनी है। लेफ विशुद्धि 7 बार बाधा निकालकर जमीन पर डालनी है। उसमें ललिता चक्र भी कवर होना चाहिए। ऐसे हाथ घुमाना है आराम से। अभी हमारे राइट श्री श्री चक्र, वहां से राइट हैंड, फिर ऊपर का कल्कि चक्र, फिर लेफ्ट साइड का श्री ललिता चक्र और मध्य विशुद्धि। ऐसे हाथ घुमाना है ओवल शेप में। ये हमारी विशुद्धि है। आज्ञा भी विष्णु तत्व का ही भाग है। इसे बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विशुद्धि प्रदेशाध्यक्ष साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्रीकृष्णाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विशुद्धि प्रांताधीश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री द्वारकाधीश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अखिलेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री योगेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी
अपने चित्त को देखेंगे, मन में विचार है या नहीं। हृदय की गति को देखें, क्या मेरी आंखें स्थिर है, शांत है, शीतल है। अभी यही शांति को बनाए रखते हुए श्री राधा कृष्ण जी के 16 मंत्र लेने वाले हैं। हाथ आराम से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गोविंदापति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गुप्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गोविंद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गोपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अमरिकेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशोदानंदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया भ्राता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वैष्णविनी वामसनाद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विराटांगना विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बालकृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिखंडी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
नरकांतक साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महानिधि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महारुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी, आप ही साक्षात श्री कृष्ण है। आप ही साक्षात जीसस क्राइस्ट है। आप ही हमें सहज योगी होने के लिए इजाजत परमिशन देते हो। आप ही आदि पुरुष हैं। श्री माता जी, योगियों की ईश्वर, दैवी शांति के सोर्स हैं। श्री माता जी, ये आपकी विष्णु शक्ति, साक्षी शक्ति, हम आपके आभारी हैं। इसी चक्र पर पूरी दुनिया विश्वाधार है। विशुद्धि विश्व का आधार है। आप ही विष्णु स्वरूप में पितृत्व का आविष्कार हो। श्री सदाशिव को आप प्रकटित करते हो विष्णु स्वरूप में। श्री माता जी, आप ही समग्र एकाग्र मस्तिष्क हो। आप ही ईश्वरीय कार्य करने वाली हो। आकाश व्याप्त विराटांगना, आकाश तत्व, असीम इन्फिनिटी, नील वर्ण स्वामी हो। आप ही मस्तिष्क हो, विराट का मस्तिष्क, विश्वास की शक्ति, विवेक की शक्ति, निर्णय की शक्ति, अलिप्तता की शक्ति,
जिम्मेदारी की शक्ति, शुभ शक्ति दायक हो, समृद्धि प्रदायक हो, श्री माता जी आप ही सामूहिकता की शक्ति प्रदान करती हो। श्री माता जी आप ही श्री योगेश्वर श्री कृष्ण, श्री माता जी आप समस्त स्त्रियों की लज्जा पावित्र्य की शक्ति की रक्षक हो। आप ही सहज योगियों के मित्र हो। विश्व पालन करता अहंकार को त्याग करके आकाश तत्व में सदा विलीन रहते हो। आप ही दिव्यानंद की साक्षी हो। श्री माता जी की निर्मल लीला खेल चलाते हो। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री विराट सामूहिक विष्णु हो। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी की कृपा से केवल उनकी शुद्ध इच्छा के कारण आज हम इस विष्णु पथ पर हैं, सहज मार्ग पर हैं, निर्मल तत्व पर हैं। ये उनकी असीम कृपा हम पर है। यहाँ तक आने के बाद साधक को पता चलता है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसका अस्तित्व भी अपना नहीं, श्री माता जी ने हमें दिया हुआ है। सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचना, सृष्टि का आविष्कार श्री ब्रह्मदेव जी और सृष्टि का अंत, संहार, लय श्री महादेव जी और बीच में श्री विष्णु भगवान हमारे सृष्टि के
इस संसार के पालन करता हमारे परम परम पिता श्री विष्णु अभी विष्णु पाथ पर आने के बाद माइक चेक कीजिए प्लीज। तो इस विष्णु पथ पर आने के बाद हम ये देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ से शुरुआत की थी। माइक चेक कीजिए प्लीज दीदी प्लीज। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हृदय की 4 नाड़ियां, फिर एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, 12 प्रमुख नाड़ियां, सुषुम्ना नाड़ी, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी वेगस नर्व। इतना सब करने के बाद हम विष्णु जी के पास पहुंच गए। ये उनकी इच्छा थी। तो मानव स्वरूप में ये मुश्किल था। हम श्री माता जी के कृपा से सारी ग्रंथियों का भेदन करके हम जीवात्मा स्वरूप में पहले स्थिर हो गए। तो ये जो अभी हमें वास्तव में हमारी आत्मा की अनुभूति सहस्त्रार में ओम का प्रकटीकरण, तो ये विष्णु जी और उनकी 16,000 नाड़ियां शक्ति प्रवाह ये बहुत ही सूक्ष्म है। अगर हम लॉन पे पानी मारते हैं और बाद में हरे लॉन पर ऐसे हाथ घुमाते हैं तो हर एक जो घास रहता है ना उसका पत्ता तो कुछ ज्यादा भीगा हुआ रहता है या फिर किसी पे पानी गिरा हुआ नहीं रहता, वो अलग अलग महसूस होते हैं अलग अलग। या फिर छोटे बच्चे के बाल सर के कितने सॉफ्ट मांसलेस रहते हैं, रेशम रेशम कह सकते हैं, मांसलेस। ऐसे असंख्य अनगिनत तंतु वो महसूस कर सकते हैं। विष्णु पथ पर आकर हमने सारे असत्य को त्याग किया। इस पथ पर आकर हमने सारे बुराई को छोड़ दिया है, शुद्ध हो चुके हैं। और हमारे अंदर फिक्स परसेंटेज में जैसे ही वाइब्रेशन भरेंगे, बहुत लोगों के शुरू हो गए हैं। जैसे सोसाइटी की जो पानी की टंकी रहती है, बहुत प्रेशर से मोटर के प्रेशर से वो पानी भरता है पूरा लेवल तक।
फिर धीरे 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 खाली होता रहता है। अगर हम अपनी ओर ठीक से देखेंगे तो ब्रह्मरंध्र में ये क्रिया न जाने कितनी बार रिपीट होती रहती है, वो समझ में आएगी। मोटर लगाकर जैसे ऐसे कंपन महसूस होता है ना, वैसे वाइब्रेशन भर रहे हैं, जिसे जिसे जरूरत है वाइब्रेशन बह रहे हैं। बहुत ही सुखद अनुभव, जैसे कि कृष्ण भगवान की बांसुरी। आराम से वाइब्रेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे कि सांस ले रहे हैं आराम से। तो ये सारे असत्य को हमने त्याग किया है, इसीलिए हमें विष्णु जी बाल भक्त प्रहलाद की तरह हर जगह दिखाई देने लगे। इसके पहले हमें नहीं समझ में आते थे। ये लोहा है, तो लोहा भी क्यों है? वो अणु जो है वो बंधे हुए हैं, वही डिजाइन में फिक्स है, फ्रेम में है, तो वो लोहा है। तो वो मार्बल है, तो वो ग्रेनाइट है, वो एलिमेंट है। अपने धर्म पर सब फिक्स है। वो हमें हर जगह अभी ये सत्य धर्म दिखाई देने लगा। हर अणु अणु में विष्णु है, हर कण कण में वही है। वही श्री गणेश के चित्त हैं। तो जब शिव कवच लिख रहे थे तो उन्होंने ध्यान किया कि शिव जी का ध्यान जिनके ऊपर एकाग्र है, जिनमें विलीन है शिव जी, तो उन्होंने देखा श्री राम, श्री विष्णु। देखिए हमारे आजू बाजू के हर अणु अणु में विष्णु भगवान है। पूरे बिल्डिंग में, पूरे सिटी में, देश में, इस पृथ्वी पर, इस आकाश गंगा में, हर नक्षत्र ग्रह मालिकाओं में श्री विष्णु चालना चालना दे रहे हैं, पालन कर रहे हैं। सूर्य ताराओं का जन्म होता है, ग्रह मालिकाएं बन रही हैं, सृष्टि की रचना हो रही है। एक्शन, शिव जी की इच्छा मात्र से सृष्टि की निर्माण के लिए शक्ति, और ये चालक चालक उनके श्री विष्णु जी पालन करता। चालक
तो ये सूर्य, तारे, नक्षत्र सारे स्पेस में हैं। ये हमारे पृथ्वी ग्रह भी इधर उधर गिरते नहीं, लोकेशन हिलता नहीं, सब कुछ डिवाइन डिसिप्लिन में चल रहा है। अंडे में जैसे अंडे का येलो कलर का योल्क रहता है, तो उसको किसने पकड़ के रखा है? वो जो ना दिखने वाला एलिमेंट, आकाश, अंतरिक्ष, ये सब विश्व को थामे रखा है। उसका जो स्वरूप है, आकार है, उसे मजबूती, पकड़, फ्रेम दी है। कौन? कौन है ये? साक्षात श्री विष्णु, श्री अकबर, श्री विराट, अल्लाह। हमें चांद दिखता है, तारे और सूर्य, पर इन्हें जो फ्रेम दी है, ये जो ना दिखने वाला, अस्तित्वहीन, अहंकार विहीन, कौन? ये आकाश तत्व स्वामी, ये श्याम वर्ण काले श्री विष्णु, श्री विठ्ठल विराट, श्री विठ्ठल विराट हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, पूरे विश्व के चालक, संचालक शिव जी में स्थिर। धारण करना, शिव जी का कंठ नीलकंठ, सृष्टि का गराल, विकराल थामे रखे हुए हैं। और सबको ये विठ्ठल विराट कृष्ण स्वरूप में राधा जिनका शक्ति, आह्लाद, माधुर्य देते रहते हैं। जब श्री राम स्वरूप में अवतरण था, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पास जाकर उन्होंने ध्यान किया। तब जाके उन्हें याद आया अपने ओरिजिनल स्वरूप का, विष्णु स्वरूप का। फिर उन्होंने रावण को नष्ट किया बाद में। यानी वो कर्तव्य करते हुए वो अपने आप को भी भूल गए हैं। और मुझे लगता है मैं सहज योग कर रही हूँ, मैंने रंगोली बनाई, मैंने नैवेद्य किया, मैंने पूजा की, मैं हमारे बड़े भाई जीसस, महाविष्णु, महाबीज सुब्रमण्यम, उन्हीं के कारण आज हम सहज योगी हैं। द्वारकाधीश स्वरूप में विष्णु जी
हमें मार्गदर्शन करते हैं। वही है जो नन्हे बालक थे। कृष्ण भगवान साक्षात श्री विष्णु कृष्ण स्वरूप में उन्होंने जन्म लिया जेल में। तो वसुदेव जी पूर्णतया निर्विकल्प होकर निकले। श्री कृष्ण स्वयं शिवलीन होने के कारण सारे वहां के जो सेवक थे वो भ्रांति में आ गए और वो सो गए। वसुदेव जी डाउटलेस होकर श्री कृष्ण भगवान को लेकर चल पड़े। सामने यमुना में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, पर ये परमेश्वरी कार्य था, उन्हें कृष्ण जी को पहुंचाना था, उसमें उनका रोल था। तो उसमें भी वो चल पड़े। तो कृष्ण भगवान जी की उंगली, पांव की उंगली बस लग गई यमुना जी को। पूरी पिंगला नाड़ी संतुलित, पूरा मध्य मार्ग क्लियर हुआ। बस उंगली लगाई, इतने वो विशुद्ध। वहां जाके भी उन्होंने बाल लीलाएं की। श्री माता जी ने कहा, अगर मैं वर्णन करूंगी तो पॉसिबल नहीं होगा, इतने वो महान है श्री विष्णु और दशावतार। ये रिवोल्यूशन प्रोसेस को चालना देते हैं, मूवमेंट। पूरे सृष्टि का चालन पालन करने के बाद भी उनके अंदर कर्ता भाव नहीं, विशुद्ध अहंकार रहित शिव लीलाधीन श्री विष्णु। जैसे ये हृदय के अंदर का लेयर, उसके अंदर के 4 पार्ट, हृदय की नाड़ियां, हृदय की गति, प्रेशर, हृदय के अंदर आने वाला ब्लड, जाने वाला ब्लड, फेफड़े, ये सब एक साथ इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं कर सकते। शिव तत्व, विष्णु तत्व, श्री माता जी ने कहा एक ही है। इंटीग्रेशन, वो विष्णु जी मार्ग हैं, श्री शिव हमारा उद्दिष्ट। तो जब वो छोटे बच्चे थे, वृंदावन में थे, तो माता राधा, छोटे बच्चे थे वो, 6-7 years। तो उनके अंदर संतुष्टि, संतृप्ति की भावना, मैच्योरिटी की भावना माँ राधा की वजह से आई।
जो साक्षात श्री विष्णु जी को आह्लाद दे सकती है, वो माँ राधा हमारे पूर्ण विशुद्धि चक्र की शक्ति है। रा शक्ति, धारण करने वाली विराट की शक्ति। जो भी मध्य मार्ग के सहयोगी हैं, उन्हें मंत्र भी, नाम भी देवी देवताओं के, उनका पावित्र्य झेल कर वो लेने हैं। बाकी के लोग छोटे हैं तो वो ऐसे ही चिलम चिली और गाने गाते हैं। तो हम मध्य मार्ग पर हैं, हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं। मुझे कैसे बिहेव करना है, मैं कौन से क्षेत्र से हूँ, डायमेंशंस। श्री कृष्ण इस विश्व में डायमेंशंस क्रिएट करते हैं। जैसे हम ये 4 डायमेंशन में हमारे बॉडी के कारण हम अटके हैं, यानी उतना ही हमारा सेंस डेवलप है, उतनी ही बुद्धि। तो श्री माता जी ने कहा आपको इनफाइनाइट में जाना है, तो विष्णु जी का आकाश, उनका आश्रय लेना होगा। ये जो ब्रह्मांड है, जो दिख रहा है, वो विष्णु जी ने धारण करके रखा है। इमेजिन भी नहीं कर सकते मेजरमेंट असली। और ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये बस शिव जी के स्वादिष्ठान की 2 पेटल है। क्या करेंगे ये फालतू बुद्धि रख के? फेंक दीजिए ये अहंकार, ये बुद्धि। श्री माता जी आदिशक्ति हैं, केवल यही परम सत्य है। और उनकी वजह से ही हमारी विशुद्धि आज इस क्षण जागृत हो चुकी है। उसमें संवेदना आई है। हम अपनी आत्मा की स्थिति जानते हैं, सामने वाले की भी स्थिति हमारे हाथ पर आ रही है। ये कितना बड़ा लाभ हमें मिल गया है। जो भी विष्णु अवतरण हुए, उन्होंने धीरे 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 खुद जन्म लेकर उन्होंने हमें रिवॉल्यूशन पर लाके रखा। जैसे ही धर्म और अधर्म के बीच में परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ता है, तब तब विष्णु भगवान आते हैं। इसी के कारण देव और दानवों में चर्निंग हुआ, मेरू पर्वत लेकर। तो समुंदर से श्री महालक्ष्मी हमें मिली।
श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्राधीन है और महालक्ष्मी मध्य हार्ट में वाइब्रेशन उनके चरणों में जो महत चित्त है, महत चित्तेश्वरी साक्षात श्री आदि शक्ति महालक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं, उन्हें आह्लाद संतोष समाधान देती हैं और तभी उनके नाभि से ये ब्रह्म नाड़ी निकली है, महाहिरण्यगर्भ। तो ये सारी विश्व की लीला घटित होने के लिए उन्होंने सारी घटनाएं, ये सारा खेल माया रची, ये सृष्टि का खेल। श्री माता जी योग माया है, विष्णु माया है और सहस्त्रार पे महामाया है। श्री माता जी ने कहा हमारे ब्रेन का भी जो स्ट्रक्चर है उसमें घड़ियां हैं, महामाया का जो वैश्विक फैब्रिक है उसमें रिंकल्स हैं। वो शक्ति जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमें लगती है, लेकिन वो महामाया की आंचल में सारे धागे हैं। श्री माता जी ने कहा बस पहचानिए, इतना छोटा हमारा जीवन काल है, पहचानिए, आनंद लीजिए और हमें निरानंद सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो विश्व सहस्त्रार की शक्ति इस धरती पर लाने के लिए श्री कृष्ण जी ने 16,000 पृथ्वी की जो महिलाएं थी पृथ्वी पर उनसे शादी की। हम इंसानी भाषा में उसे शादी कहते हैं। उन्होंने कॉन्सर्ट बनाया, अपना चैनल वाहक, क्योंकि श्री माता जी का अवतरण होने वाला था। तो जो जो पेटल है हमारे विशुद्धि की, उसमें से ये हजार हजार तंतु निकलते हैं। तो ये 16,000 शक्तियां ऊपर मस्तिष्क में शक्ति प्रवाहित करती हैं। तो श्री माता जी ने कहा है अवतरणों के साथ आप कभी ये मत कीजिए उनके जैसा। अगर सहयोगी को कुछ करना है तो श्री गणेश जी और जीसस पुत्र स्वरूप में है, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये श्री माता जी ने बार बार कहा है।
श्री कृष्ण जी ने जितनी भी चमत्कार किए, उन्होंने अपनी शक्ति को ही नहीं, समूह की शक्ति को भी बढ़ावा दिया। चित्रकूट जो माउंटेन था, तो उन्होंने बस एक ही उंगली लगाई और वो पहाड़ उठाया। इतना उनको वो आसान था। लेकिन उन्होंने बाकी गोप और गोपियों की भी हेल्प ली, हमें चांस दिया इस विराट के खेल में। समूह की शक्ति। तो क्या मेरे अंदर ये सारे देवी देवता की शक्ति मेरे अंदर आने के लिए, क्या वो गुण मेरे अंदर है? जैसे श्री कार्तिकेय का मोर, उनके पंख पर 1000 आंखें। हम हमारी 2 आंखों से भी साफ नहीं देख सकते। वो मोर है, उसके ऊपर 1000 आंखें हैं। हर दिशा से, हर एंगल से, ईड़ा नाड़ी की ओर से, पिंगला नाड़ी की ओर से, हर एंगल से वो देख सकता है। मोर, उसकी नजर, गरुड़, उसकी नजर, डॉल्फिन, मत्स्य अवतार उन्होंने लिया, तो कितने बड़े बड़े समुद्री राक्षस हैं, बड़े बड़े जीव, तो उसमें भी ये हाईली डेवलप है। एक दूसरे से बात करते हैं डॉल्फिन, बच्चे पैदा करते हैं, मैमल हैं, बच्चों को संभालते हैं 12-12, 14-14 साल समुन्द्र में। वो सबसे आधुनिक विज्ञान के स्वामी और तकनीक के स्वामी वैज्ञानिक है। हमें बस नाम लेना है, मंत्र लेना है, उसके आगे कुछ भी नहीं। विष्णु जी का गुण, विष्णु जी के जो अवतरण हुए, तो मेरे अंदर वो शक्ति बहने के लिए इन गुणों की जरूरत है। सत्य पे खड़े हैं, अर्जुन का साथ दिया उन्होंने, दुर्योधन का नहीं। तो हमारा मानवीय जीवन अत्यंत अमूल्य है। अभी ये विष्णु पाथ, इसे पकड़े रखना है। इतना ऊंचा उठने के बाद भी जिन्हें परमात्मा के खिलाफ कार्य करने वाले लोग, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों के प्रति प्रेम है, तो वो सहजयोग का नाटक जारी रखे। माता जी ने कहा है, आपके पास आत्मा का प्रकाश है, आप सीता हो, आप सीता हो, लेकिन क्या आपके पति श्री राम हैं? श्री माता जी ने कहा, आपके और आपके रिलेशन की वजह से मेरे खोपड़ी पे प्रेशर आता है। श्री माता जी ने बोला, मेरे खोपड़ी पर ये नाभि कब क्लीन होगी?
वो असंतुलन में है, उन्हें अगुरु हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, हमें पता नहीं, लेकिन वो आदि शक्ति के विरोध में कार्य कर रही हैं, परमात्मा के खिलाफ कार्य कर रही हैं। तो उनके साथ हमारे हृदय में श्री माता जी कदापि नहीं रहेंगी। छोटे बच्चे हैं, 14 साल के, 15 साल के, यंग जनरेशन है, 27 ईयर 32 ईयर तक। तो उनमें थोड़ा हार्मोन के वजह से वो उलझ जाते हैं रिश्ते नातों में। पर बाकी के लोग जो मैच्योर हैं, वो अपने आप को खुद तोलिए। श्री माता जी ने कहा, अगर वो व्यक्ति आपके साथ सहयोग में आ रहा है या फिर सहयोग के लिए आपको हेल्प कर सकता है, आत्मिक उन्नति के लिए मदद कर रहा है, तो प्लीज आप उसके लिए टाइम दीजिए और उन्हें सहयोग सिखाकर संतुलन में लाइए। ये हमारा अपना 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 डिसीजन होना है। निर्णय शक्ति। हीरे की अंगूठी है, गटर में गिर गई, वो साबुन से धोकर ये वो करके वापस हाथ में डाल सकते हैं। और अपने हाथ में आइसक्रीम है, गिर गया नीचे मिट्टी में, खाना है वो उठा के। मैं बोलती हूँ ये आइसक्रीम बहुत अच्छा है, जब लिया था तभी, गिर गया अभी। समय, इस समय ये काल के स्वामी हैं, श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ हैं। राधा जी चिप चिपक कर बैठे हैं वो राधा जी को। राधा जी कौन है? साक्षात विष्णु प्रभा। उनकी प्रतिभा, उनकी शक्ति। श्री कृष्ण भगवान समझिए जैसे ब्लैक होल, खुद अहंकार रहित हैं, उनके सामने कोई भी अस्तित्व नहीं, पूर्ण शून्य, महाशून्य, अंतरिक्ष। वहां पे ये शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। श्री राधा, श्री कृष्ण भगवान शिव में इतने लीन है। देखिए चंद्र की कलाएं, कृष्ण पक्ष, अमावस शिव में विलीन होते हैं। महाकाल के स्वामी शिव में विलीन, अमावस्या। शुद्ध पक्ष राधा जी शक्ति, पूर्ण 16 कलाएं। 16 साल की लड़की नहीं, 16 क्वालिटीज। शक्ति का संगम। और ये विशुद्धि चक्र बना है। वो राधा जी का नाम लेने से पहले चेक करना है अपनी जबान को, क्या मैं ले सकती हूँ? क्या मैं इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, शुद्ध पक्ष। चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाशित नहीं, जीवात्मा सूर्य का प्रकाश लेके हमें, सूर्य का गर्म प्रकाश लेके वो हमें शीतल प्रकाश देते हैं। उसमें धीरे धीरे आई हुई मैच्योरिटी।
और इनका एक्शन रिएक्शन पूरा विशुद्धि और काल की रचना, महाकाल, क्षेत्रज्ञ, हर एक डायमेंशन पर उनका अधिकार है, वही चलाते हैं। और शिवलीला आदि परम परम ब्रह्मचारी 16,000 नारियों के साथ शादी करके परम परम ब्रह्मचारी श्री विष्णु। और हम उनका नाम कैसे लेते हैं? अभी उनके पथ पर आ चुके हैं, उनके साम्राज्य में उनका आशीर्वाद मिल चुका है, विशुद्धि के वाइब्रेशन आ चुके हैं। और अभी भी असत्य उलझनों में हम उलझ रहे हैं। गुरु स्वरूप में पूर्ण गुरु पद है जो, तो शिव जी को वो बच्चे के स्वरूप में पाना चाहती थी, तो शिव जी का हेड जो है वो बीच में है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी साइड में हेड है बुद्धि में। तो ये आदि गुरु दत्तात्रेय स्वरूप में जो विष्णु जी हैं, तो ये सारी जो श्री माता जी का जो नॉलेज है, निर्मल विद्या श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी ने नवनाथ स्वरूप में पूरे मानव जाति को दी। तो ये दत्त महाराज के गुरु कौन है? साक्षात शिव तो है, लेकिन 24 पशु पक्षी हैं इस नेचर के। बाकी सारे तो देवों के गुण तो जाने दो, क्या मैं श्री माता जी का कुत्ता हूँ? कुछ भी देंगे तो जो भी पेट डॉगी है किसी के पास नहीं जाएगा, दूसरे ने कुछ भी दिया तो खाना खाने नहीं जाएगा, नेबर ने भी दिया तो भी वही पड़ा रहता है दरवाजे के सामने। मालिक, प्रामाणिकपना, परम के प्रति श्री माता जी के श्री चरण, कितने दूर का वो सुन सकता है और कोई भी हालत में अपने मालिक पर आक्रमण होने नहीं देता। क्या है उसके पास? कोई लाइसेंस है बंदूक का? क्या है? या उसको किसी ने जॉब पे रखा है बड़ी सैलरी देके? रक्षण करता है अपने मालिक के क्षेत्र का। ये मेरे मालिक का घर है, क्या उतने तो गुण मेरे अंदर है? तो ये विशुद्धि में परिपूर्णता आने के बाद, सामूहिकता का लाभ होने के बाद ही हम भवसागर पार होते हैं। ये भवसागर हमारे सहस्त्रार में भी है, सेरेब्रल फ्लूइड, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। तो यहाँ पे श्री विष्णु जी आकाश से अधर्म के लिए वो नहीं आएंगे। अभी जो अवतार है कल्कि का, वो क्या है? सामूहिक महाविष्णु,
का कल की चक्र खुलेगा, सभी लोग अपना अपना लास्ट जजमेंट अपने आप को देंगे, हमें पता है। कल्कि को चेहरा नहीं, ये सारी अंधश्रद्धाएं छोड़नी होगी। कल्कि हमारे अंदर कल्कि चक्र पर आएंगे। संभालपुर सफेद घोड़े पर बैठकर, सफेद घोड़ा हमारा चित्त प्रकाशित, क्या मेरा चित्त प्रकाशित है? क्या ये जो मेरे सारे पंचेंद्रिय हैं, मेरा चित्त है जो घोड़ा, क्या उस पे मेरी बैठक है? मेरे दोनों थाइज इतने मजबूत हैं, स्वादिष्ठान निर्मल विद्या में, क्या मैं वो घोड़े पर बैठ सकूं, श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट बन सकूं? वो ही बॉडी मुझे बोलती है एसी लगा आधे घंटे के लिए, फिर मैं ध्यान करती हूँ। फिर तो ये जो विष्णु भगवान युद्ध करने से पहले 5 जन्य शंख फूंकते हैं, वो शंख कहाँ है? ये ककून, मेरे अंदर के सारे चक्र, उसके ऊपर श्री विष्णु जी, श्री कार्तिकेय प्रणव ऊपर तक ओम, और यहाँ पे हमारे ब्रेन में ओम, लकीर, तेज की लाइन, 3 मात्राएं, श्री मात्रेय, निर्मल आत्मा प्रकट होती है, हमें होने देना है। तो उसके लिए ये सारी शक्तियों की जरूरत है। इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि श्री माताजी आदि शक्ति हमारी माँ है। श्री माताजी आदि शक्ति है बस। तो ये 3 मात्राएं ओम स्वरूप में आत्मा प्रकट होती है, ब्रह्म रंध्र खुल जाता है, वो खुल गया है श्री माता जी की कृपा से, लेकिन मेरे अंदर की उलझनों की वजह से वो मैं देख नहीं पाती, महसूस नहीं कर पाती। बस सूक्ष्म में जाना है, स्थिर रहना है, शरणागत होकर प्रार्थना करनी है। श्री माता जी मुझे सत्य दीजिए, मुझे विराट का अनुभव दीजिए। श्री माता जी मेरे सहस्त्रार में आई, मुझे मध्य मार्ग पर लाई। ये सुंदर तंतु स्वरूप वाइब्रेशन छोड़ रहे विशुद्धि के नीचे से, तो ऊपर की ओर थोड़ा हमारा चित्त कम जा रहा है, यहाँ पे विक्स लगाया है ऐसे महसूस हो रहा है। तो यही स्थिति का आनंद लेते हुए श्री माता जी ने उनके भाषण में कहा है कि आप विष्णु जी के सहस्त्र नाम जरूर पढ़िए या सुनिए,
कोशिश कीजिए कि वो शक्तियां आपके अंदर जागृत हो। तो वो YouTube का लिंक ग्रुप में भेजा है, वो सुनना है और मेंटेन करनी है ये स्थिति। ना ईड़ा ना पिंगला, अभी बस ब्रह्मनाड़ी, आत्मा का धन हमने प्राप्त किया है। हम धनवंतरी हैं। ये स्थिति मेंटेन करते हुए विष्णु जी के सहस्त्र नाम जिन्हें पॉसिबल है वो सुने, या जिन्हें जब आराम से टाइम मिलेगा तब सुनिए, पर प्लीज सुनिए। कल फिर मिलेंगे। सबको जय श्री माता जी।